अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैप्स गुड किचन। मैं टैप्सू और ये मेरा किचन है। आज जो है ना हम थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की रेसिपी बना रहे हैं। मतलब स्ट्रीट फूड टाइप की रेसिपी। और क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड वगैरह नहीं मिलता है जैसा वो इंडिया या पाकिस्तान में होता है। तो आज हम बना रहे हैं आलू टिक्की चाट विद अ ट्विस्ट। और ये जो आलू टिक्की चाट है ये बन तो बहुत जल्दी जाती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इसके साथ जो है ना हम आपको हरी चटनी और साथ में जो दही होता है वो खट्टा मीठा दही जो इसके साथ बनता है वो बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए फिर अपने बकरे टाइप की आलू टिक्की चाट बना लें। सो आलू टिक्की चाट बना रहे हैं उसके लिए आलू तो हमें चाहिए। तो आलू जो है वो मैंने आप देख लें पील कर लिए और उनको मैंने ये आधा आधा काट के रख लिया है। आपको जितने आलू चाहिए आप यूज़ कर लें, उसके मुताबिक मसाला ऊपर नीचे करते जाएं। इसके अंदर जो मसाला डालना है वो हमें चाहिए ये कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने जो है वो 1 टीस्पून लिया है। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है कम ऊपर नीचे कर लें, कोई बात नहीं है। ये है मेरे पास थोड़ा सा काला नमक। और ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। अगर आपको फिर भी नमक ये टेस्ट नहीं पसंद मत रखें कि इसका मज़ा बहुत आता है। और जो ये है मेरे पास ये है सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। मेरे पास जो है वो है 1.5 टीस्पून। और ये है चाट मसाला जो कि 1 टीस्पून। चाट मसाला भले 2 चम्मच डालने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है थोड़े से आलू के इंग्रेडिएंट। और इसी के साथ आपको चाहिए होगा एक कटा हुआ बारीक बारीक लाल प्याज, रेड अनियन, और ये है कोरिएंडर जिसको मैं भी काट लूँगी, और बहुत ही पतला पतला कटा हुआ कोरिएंडर। चिलीज़ चाहिए आपको। मैंने ये 2 चिलीज़ जो है वो काट के रखी हैं। आपको कम ज़्यादा करनी है आप कर लें। तो ये सारा मसाला हमें चाहिए आलू टिक्की के लिए। जो दूसरा मसाला हमें चाहिए वो हमें चाहिए जो हम आलू टिक्की के अंदर भूनेंगे। तो ये है मेरे पास एक पूरा इतना बड़ा कप चने की दाल का जो कि मैंने बॉईल करके रख लिया हुआ है। ठीक है, इस चने की दाल के लिए हमें चाहिए होगा सॉल्ट जो कि मेरे पास है लेवल टीस्पून। अगर आपने ऊपर नीचे करना है आप कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये है मेरे पास ब्लैक मस्टर्ड सीड जिसको आप राई बोलते हैं, और आप ये देख लें ये 1 टीस्पून है लेवल टीस्पून। और ये है मेरे पास किलौंजी, और ये है मेरे पास हीप मतलब भरा हुआ जो होता है ना टीस्पून उसका। और ये है मेरे पास 1 टीस्पून लेवल्ड कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ में इसके लिए आपको चाहिए होगा हींग। हींग जो है ना वो आपको बहुत थोड़ा सा चाहिए होगा, कोट ऐसा। ठीक है, ये हो गए मसाले जो हैं आलू टिक्की के। अब चटनी की तरफ आते हैं। चटनी के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। ये मेरे पास है मिंट पुदीना, ये है मेरे पास धनिया, ये है ओ गॉड नीचे गिर जाता है, और ये है मेरे पास जिंजर, और ये है ग्रीन चिलीज मेरे पास मैंने 4 ली हैं। अगर आपको कम मिर्चें पसंद है कम रख लें। ये है मेरे पास 3 जो हैं गार्लिक के क्लोव्स, और ये है मेरे पास कुटा हुआ अनारदाना। अगर अनारदाना नहीं है तो अगर लेमन है ना आपके पास या लाइम, उसको पूरा पील करके वो बहुत अच्छा। तो ये चटनी का सामान है, ग्रीन चटनी का सामान। तो चलिए फिर अपने आलू उबालने रखते हैं। चलिए सबसे पहले एक पैन के अंदर जो है ना ऑयल डाल लें। इस हम अपनी ना दाल तैयार करेंगे। उसके अंदर आप क्या करें कि जो किलौंजी है ये डाल दें, और इसके अंदर जो ये ब्लैक मस्टर्ड सीड है जिसको राई बोलते हैं ये डाल दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इनको थोड़ा सा ऑयल में पकने देंगे ताकि ये पक जाए अच्छे तरीके से। तो इनकी खुशबू आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या किया है। ठीक है, तो ये जब आप देखिए ना राई के जो हैं ये थोड़े से पॉप होना शुरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये तैयार है। चलिए ये पॉप होने शुरू हो गए। इसके अंदर जो है ना ये देखिए मैं हींग डाल रही हूँ, बिल्कुल ये 1/4 स्पून। तो ये आपने हींग डाल देनी। हींग जैसे ही पकने लग जाएगी ऑयल में, जैसे पक रही है ना, अब आप इसके अंदर जब स्मेल आ जाएगी इसकी, आप इसके अंदर ये चने की दाल डालें। अच्छा, ये हमने चने की दाल डाल दी है। अब इसके अंदर आप सॉल्ट डाल दें जितना आपको पसंद है, ज़्यादा कम जितना पसंद है, यानी तो उतना ज़्यादा जितना हमें पसंद है। ठीक है, और इसके अंदर आप डाल दें चिली फ्लेक्स। और अब हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाएंगे ऐसे कि मसाला भी पक जाए और ये थोड़ी सी मैश भी हो जाए। ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से ना भून लिया है चने की दाल को, और इसको मैंने ना ऐसे ऐसे करके मैश भी कर दिया है। अब आप इसको एक साइड पे रख लें। अब हम बनाने चलते हैं अपनी चटनी। चले हम अपनी हरी चटनी बनाते हैं। हर बंदा डिफरेंट तरीके से बनाता है, मैं थोड़ी सी डिफरेंट बनाती हूँ। तो इसके अंदर आप डाल दें ये
गार्लिक की जो क्लोव्स है, ये जिंजर, अगर आपको नहीं ज़्यादा पसंद है मत डालें। मुझे थोड़ी सी तीखी चटनी पसंद है, मैं सारी 4 मिर्चें डाल रही हूँ। ये मेरे इसके अंदर काटने की भी ज़रूरत नहीं है। कोरिएंडर डाल दें और ये सारा जो है इसके अंदर पुदीना डाल दें। इसके अंदर ये जो कुटा हुआ मैंने आपको बताया था अनारदाना, वो डाल दें क्योंकि खटास आपको चाहिए। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट पहले आप थोड़ा सा कम डालें और फिर अगर ज़्यादा डालना हो तो फिर ज़्यादा डाल दें। और इसके अंदर पानी डाल दें। ये देखिए मैं कितना डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, 2-3 टेबल स्पून। अगर आपको पतली पसंद है तो ज़्यादा, लेकिन हमें थोड़ी सी पसंद है तो 3 टेबल स्पून और ये 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून पानी डाल के अब हम इसको पीस लेंगे। अब हम अपनी आलू टिक्की चाट के लिए जो है ना दही रेडी करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप कर लें, नहीं पसंद है तो स्किप कर लें, लेकिन इसके साथ मज़ा बड़ा आता है। तो ये है मेरे पास दही, आप देख सकते हैं, और ये है मेरे पास थोड़ा सा साबुत धनिया और ज़ीरा। इन दोनों को मैं पीस के पाउडर बना लूँगी। और दही जो है वो मैंने अच्छे तरीके से, देखें फेंटा हुआ है हमारा दही अच्छे तरीके से, देख लें क्रीमी क्रीमी दही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 1 टीस्पून जो है शुगर का डालें, या स्वीटनर आपको पसंद है वो डाल दें, क्योंकि थोड़ा सा मीठा दही होगा। और इसके साथ ही 1 टीस्पून ये देखें मैंने सॉल्ट डाल दिया। आप सॉल्ट और शुगर अपनी मर्ज़ी से कर लें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ज़ीरा और साबुत धनिया है इसको हम पीसते हैं और वो भी इसके अंदर मिक्स करते हैं। ओके, ये मैंने पीस लिया। और ये देखें बहुत ज़्यादा जो है ना इसको मैंने पतला पतला नहीं पीसा, लेकिन आप पहले जो है ना अगर आपने सॉल्ट एंड शुगर मिक्स किया, अपनी योगर्ट को थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि इसका कैसा फ्लेवर है। मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ कि इसका जो है ना बैलेंस कैसा है। ओके, या मेरा जो है ना वो परफेक्ट है। आप अपने लिहाज से कर लीजिएगा, नमक ऊपर नीचे, शुगर ऊपर नीचे। ये जो मसाला है ना, अभी हम सारा नहीं इसके अंदर डालेंगे, हम थोड़ा सा रहने देंगे। और योगर्ट का टेस्ट इतना अच्छा मेरे मुंह में आ रहा है। ओके, सो ये इसमें मिक्स कर दें। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने रखा है, वो भी गार्निश के लिए। और इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप। ओके, सो हमारी जो है ना हरी चटनी तैयार है, हमारी दही तैयार है, और ये थोड़ा सा जो है ना ये धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई हैं, तो ये तो हमारा तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो मसाला पीसा हुआ था ना वो डाल देंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अपने आलूओं का, उनका क्या हाल है। हमारे ना आलू जो हैं वो देखें उबल गए हैं पूरे। अब ये इस वक्त गर्म है, अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडा हो के फिर हम इसको जो है ना मैश करेंगे। प्लीज़ इसको गरम गरम जो है ना मैश नहीं करना। तो चलें मैं फिर इसको मैश करती हूँ जब ये ठंडे हो जाएं। ये देखिए हमारे जो पोटैटोस हैं ये ठंडे हो गए थे और इनको मैंने मैश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है इसका मसाला डालेंगे। तो इसमें हम ये डाल देते हैं जो हमारी मिर्चें थी, सॉरी काला नमक, ये है चाट मसाला, जितना आपने डालना है आप डालना है, और ये है सॉल्ट भी अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने डालने हैं 2 टेबल स्पून, ये देखें भरे भरे मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर के। ठीक है, ये मैंने पूरा भरा हुआ चम्मच है मेरा, काट नहीं रही हूँ। और ये डालना, इससे जो है ना इससे जो क्रिस्पीनेस आएगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने सारा जो है ना अपना मैश पोटैटो को अच्छे तरीके से सारे मसालों में मिक्स कर लिया। अब इसमें आप धनिया और हरी मिर्चें ऑप्शनल है, आपका दिल है तो डालें। और सेम थिंग विद कोरिएंडर भी आपका ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालें। अब इसको सबको डाल के दोबारा से मिक्स करें। अब आपको याद है वो जो दाल थी जिसको हमने मैश करके मसाला बना के रखा था, वो दाल मैंने इधर रख लिया है। ये मेरे पोटैटोज रेडी हैं। अब अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लें, ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे पोटैटो का जितना बड़ा आपने बनाना है आप उठाएं, जैसे मैं उठा रही हूँ। फिर जो है ना उसको ऐसे देखें, जैसे हॉलो सा करें, और आपको जितनी पसंद है आप उतनी डालें इसके बीच में, और इसको बंद करके इसका कबाब सा बना दें। तो ये देखिए मैंने इसको सील कर लिया। ठीक है, अभी इसके ऐसे करके आप कबाब जो हैं आलू टिक्की के वो बना लें, बड़े मज़े के बनते हैं। अब हम थोड़े से बनाते हैं और 2-3 और बनाते हैं। अब हमने एक पैन के अंदर जो है ना ऑयल गर्म करने रख दिया। आप ये देखिए ये बहुत डीप फ्राई नहीं है, शैलो फ्राई है, और मीडियम हीट पे रखिएगा।
अब मैंने इस साइज़ के बनाए हैं ये जो टिक्कियाँ हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने लिया था 1 किलो आलू, तो उससे मेरी निकली हैं अबाउट 10। सो आपकी मर्ज़ी, आप बड़े बनाएं या छोटे बनाएं। सो अब हम इनको थोड़े से गर्म तेल में डालेंगे और इसको जो है हम शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी जो टिक्कियाँ हैं ना, अब ये ब्राउन हो गई, इनका ऐसा कलर आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और ये जब गोल्डन ब्राउन होगी इनको हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलें, अब हमारे जो ये कबाब है ना, ये तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी हैं और बहुत ही खस्ता है, लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी है थोड़ी सी। अब हम इसकी बनाएंगे प्लेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कबाब को, 2 कबाबों को ऐसे रखें। चलिए, मैंने 2 कबाब इसमें डाल दिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे योगर्ट। आपकी मर्ज़ी है, आपको योगर्ट नहीं पसंद तो मत डालें, मुझे पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। और इसके बगैर मज़ा नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। जितनी योगर्ट पसंद है उतनी डाल लें। अब इसमें डालें ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी। तीखा पसंद है तो ज़्यादा, नहीं तो कम, लेकिन मज़ा तो इसी में है। फिर इसके अंदर डालें आप जो हमने थोड़ा सा प्याज काट के रखा हुआ था, ठीक है। थोड़ी सी इसके अंदर हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया एंड हरी मिर्चें, एंड देन हम इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे जो योगर्ट। और इसके ऊपर स्प्रिंकल ऑफ चाट मसाला। ये है आपकी आलू टिक्की चाट रेडी। आई होप आपको मज़ा आए खाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।